जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यूपीएसआई 2021 की जो वैकेंसी आई है, इसका कट ऑफ कितना जा सकता है और 2016 में कितनी कट ऑफ गई थी। और इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्यों अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, तभी आप एक एक चीज़ों को समझ पाएंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, 2021 की जो यूपीएसआई की वैकेंसी है, इसका कट ऑफ जानने से पहले हमें जानना होगा कि जो 2016 में वैकेंसी आई थी उसका कट ऑफ कितना गया था, तभी हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि 2016 में कितनी वैकेंसियाँ थी और प्रत्येक पार्ट में कितने नंबर लाने पे अभ्यर्थी को उत्तीर्ण माना जाता था और कितनी कट ऑफ गई थी मेल और फीमेल दोनों की। ठीक है, तो दोस्तों, जब मैंने 2016 का कट ऑफ जानना चाहा तो मैंने जो पुलिस की ऑफिशियल साइट है यूपीपीआरबी, उसको विजिट किया। तो मैंने देखा कि वहाँ पे ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं था जिसमें ये दिया हुआ हो कि 2016 में कुल कितनी कट ऑफ गई थी सभी कैटेगरियों की। लेकिन वहाँ पे मुझे एक चीज़ मिली जिसमें ये दिया हुआ था कि कौन सा अभ्यर्थी जो 2016 में सेलेक्ट हुआ है उसका कितना रैंक है, उसने अपने प्रत्येक पार्ट में कितने कितने नंबर पाए हैं। ठीक है, तो वहाँ से मैंने अच्छे से एनालाइज करके ये कट ऑफ तैयार किया है। हो सकता है एक दो नंबर ऊपर या नीचे हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कट ऑफ जानने से पहले हम जान लेते हैं कि जो 2016 की वैकेंसी आई थी इसमें कुल पद कितने थे। तो इसमें जो दोस्तों कुल पद थे ये 3300 के आसपास थे और प्रत्येक पार्ट से 50% मार्क लेके आने जरूरी थे। अगर आप 50% से कम मार्क लेके आते हैं तो आप अनुत्तीर्ण मान लिए जाएंगे, भले ही आप उतने नंबर लेके आते हैं जितने पे कट ऑफ बनी है, लेकिन आपको उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 पार्ट होते हैं, तो 4 पार्ट में अगर 50% नंबर लेके आते हैं तो आपके कुल हो जाते हैं 200 नंबर। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कितनी गई थी मेल की कट ऑफ। ठीक है, 2016 में तो जो जनरल वाले कैंडिडेट थे, अगर ये 250 प्लस नंबर लेके आए थे तो इनका सिलेक्शन हो गया था। ठीक, इसी तरह से जो ओबीसी वाले कैंडिडेट थे इनकी गई थी कट ऑफ 230 प्लस, और जो एससी वाले कैंडिडेट थे इनकी कट ऑफ गई थी 220, और जो एसटी वाले कैंडिडेट थे इनकी कट ऑफ गई थी 205। यानी कि ये जो एससी और एसटी वाले कैंडिडेट थे इन्होंने अगर थोड़ी सी भी मेहनत की थी तो इनका चयन हो गया था यूपीएसआई में। ठीक है, क्योंकि अगर ये हर सब्जेक्ट से 50% लेके आए तो 50% का मतलब अगर 50 4 बार हम ऐड करें तो हो जाते हैं 200 नंबर। तो ये तो हो गया इनका क्वालिफाइंग मार्क। अब क्वालिफाइंग मार्क से थोड़ा सा ऊपर यानी कि 205 या 220 लेके आए तो इनका सिलेक्शन हो गया। और उसी तरह से ये आप देख सकते हैं जनरल और ओबीसी इनकी भी कट ऑफ बहुत हाई नहीं गई थी, मतलब एवरेज कट ऑफ गई थी। और जो 2016 के टॉपर थे एक दुर्गेश सिंह करके थे, जिनकी जो रैंक थी ये थी फर्स्ट रैंक। कितनी रैंक थी? फर्स्ट रैंक थी। और इनके टोटल मार्क थे सभी पार्ट के जोड़ के 314 दशमलव समथिंग थे। ठीक है, 314 दशमलव समथिंग थे। और जो हमारे विवेक सर हैं एग्जामपुर वाले, इनकी जो रैंक थी इनकी फिफ्थ रैंक थी। और इनके जो नंबर थे चारों सब्जेक्टों को जोड़ने के बाद ये थे 299 दशमलव समथिंग, यानी कि 300 के आसपास नंबर इनके थे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ क्या थी 2016 में। तो दोस्तों, जो 2016 में फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी, ये गई थी जनरल कैंडिडेट की 233 प्लस, और ओबीसी कैंडिडेट की गई थी 218, और एससी कैंडिडेट की गई थी 210, और एसटी कैंडिडेट का कोई भी अभ्यर्थी मुझे उस लिस्ट में नहीं दिखा है। यानी कि ये जो एसडी कैटेगरी की सीटें थी ये खाली चली गई थी। इसका मतलब ये कि जो फीमेल कैंडिडेट थी और वो एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रही थी, वो जो उनका क्वालिफाइंग मार्क था वही नहीं लेके आ पाई। इसी वजह से उनका चयन नहीं हो पाया और उनके कैटेगरी की सीटें खाली चली गई थी। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि जो 2016 में वैकेंसी आई थी उसमें मैक्सिमम सीटें खाली चली गई थी।
3300 प्लस वैकेंसी आई थी, लेकिन 3000 के आसपास ही कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट हो पाए। कुछ डीवी में फेल हो गए, कुछ मेडिकल में फेल हो गए और कुछ फिजिकल में फेल हो गए। मैक्सिमम कैंडिडेट फिजिकल में ही फेल हो गए थे और ये जो 50% वाला क्राइटेरिया था, इसी वजह से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन 2016 की वैकेंसी में नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार सरकार ने थोड़ा सा करेक्शन किया है और ईच सब्जेक्ट से 35% मार्क लाने कंपलसरी कर दिए हैं। यानी कि यदि आप 2021 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको प्रत्येक 5 से 210 के बीच में, तो यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं और रेगुलर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम आपके कब हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सभी लोगों को पता है कि एग्ज़ाम के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है और लगातार एक के बाद एक न्यूज़ कटिंग और अलग अलग विभागीय नोटिस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और अभी जल्द ही न्यूज़पेपर में भी आया था कि जो डीजी भर्ती बोर्ड है विश्वकर्मा जी, इन्होंने बताया है, उनका बयान है कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है ये नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है, होगा नहीं हो सकता है, ये लोग संभावित तिथि बता रहे हैं और इसी डेट को ये लोग एग्ज़ाम कराने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा रीज़न है एग्ज़ाम ना होने का ये है कि अभी जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं ये बुक चल रहे हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में डिले हो रहा है। क्योंकि जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है इसको कह लीजिए कि बहुत लापरवाह बोर्ड है या जो भी कह लीजिए, हालांकि ये मुझे नहीं कहना चाहिए। और जो ये एसएससी है पहले की अपेक्षा काफ़ी एक्टिव हो गया है, ये सारी चीज़ें अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कर रहा है। तो इसने पहले ही यानी कि एग्ज़ाम शुरू होने से 1-2 महीने पहले ही जितने भी इसके एग्ज़ामिनेशन सेंटर वगैरह थे इसको बुक कर लिया। तो अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए भर्ती बोर्ड के पास एग्ज़ामिनेशन सेंटर नहीं है, इसी वजह से आपके एग्ज़ाम में डिले हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इन दोनों चीज़ों को रिलेट कर पाए होंगे कि 2016 में कितनी कट ऑफ गई थी और 2017 में कितनी जा सकती है। ठीक है, और इसी बात के बीच में मैं एक चीज़ भूल रहा था, लेकिन आपको वो भी बता दूं कि ये तो था मेल कैंडिडेट का कट ऑफ, लेकिन अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ, तो आप देख सकते हैं कि जो जनरल का कट ऑफ है ये जाएगा 230 से 240 के बीच में और ओबीसी का कट ऑफ जा सकता है 220 से 230 के बीच में। इसी तरह से अगर हम एससी की बात करें तो आपका 210 से 220 के बीच में हो सकता है और एसटी की बात करें तो 200 प्लस यानी कि 205 से 210 या 220 कुछ भी कह सकते हैं आप, इससे कम भी कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि इस बार का जो क्वालिफाइंग मार्क है वो 35% है, यानी कि सभी चारों सब्जेक्ट के जो मार्क हैं ये जुड़ के होने वाले हैं 140। और जो 2016 में वैकेंसी आई थी इसमें ऐसा नहीं था, आपको सभी सब्जेक्ट के मार्क जोड़ने के बाद 200 नंबर होने चाहिए थे, तभी आप अगली प्रक्रिया के लिए योग्य माने गए थे। ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ी सी सरकार ने इन चीज़ों में करेक्शन किया है और ये हमारे लिए फ़ायदा भी है। और हो सकता है इस बार की जो कट ऑफ है ये थोड़ी सी लो जाए। लो जाने का कारण ये भी है कि जो इस बार की वैकेंसी है ये पिछली बार की वैकेंसी का 3 गुना से भी अधिक है। आप देख सकते हैं कि जो 2016 में वैकेंसी आई थी इसमें 3300 प्लस सीटें थीं, लेकिन इस बार की जो वैकेंसी है इसमें कितनी सीटें हैं, 9534 सीटें। और ये 9534 सीटें हैं जो वो बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि सीटें घट जाएं। अक्सर ऐसा ही होता है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होते होते सीटें बढ़ ही जाती हैं, क्योंकि अभी पुलिस महकमे में बहुत सारे पद रिक्त हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो हमारी आपको बहुत पसंद आई होगी और इससे आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।